सभी का स्वागत है जीएलसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना का जो एक संक्रमण फैलता जा रहा है, इसको लेकर सरकार ने, चुनाव आयोग ने यह कहा कि चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए। एक प्रतिबंध लगा दिया चुनावी रैलियों पर, लेकिन कहा गया कि 4 से 5 व्यक्ति या नेता डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए। और यह प्रतिबंध क्यों ना लगाया जाना चाहिए जब आप देख रहे हैं कि ऑफिसेज में भी 50% ही कर्मचारी जाएंगे, बसों को देख लें, मेट्रो को देख लें, तो उसकी जो सीमा है वो 50% कर दी गई है। तो चुनावी रैलियों पर भी इसका असर आना चाहिए था। और इससे पहले भी जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था तो पश्चिम बंगाल में खूब चुनावी रैलियां हुई थी, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। उसके चलते खूब कोरोना फैला, काफ़ी लोग मरे, ऑक्सीजन की कमी रही, यहाँ तक कि लकड़ियों तक की कमी रही। खैर, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन मौजूदा समय में पक्षपात देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा पक्षपात है। चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं अपना पक्षपात रवैया दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। वह भी रैलियां नहीं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे 5-7 व्यक्ति लेकर के। चलिए, यदि चुनाव आयोग ने जो मात्रा निर्धारित कर दी है, जो एक दिशा निर्देश दे दिया है, यदि आप उसको तोड़ते हुए नजर आते हैं तो बिल्कुल आप पर एफआईआर होनी चाहिए। आप किसी भी दल से हों और कोई भी कहीं से भी हो, आप कितने बड़े बाहुबली क्यों ना हो, लेकिन उस पर एफआईआर होनी चाहिए। भूपेश बघेल पर एफआईआर हो जाती है इन्हीं बातों को लेकर के कि आप किस तरह इतनी मात्रा में, जितना आपको मात्रा बताई गई है उसका आप दिशा निर्देश का आप पालन नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर एफआईआर हो जाती है। लेकिन यहाँ पक्षपात रवैया मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं आपको बताता हूँ कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वह भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस डोर टू डोर कैंपेन में उनके साथ 5 या 7 व्यक्ति नहीं है, करीब 50-100 व्यक्ति लेकर चल रहे हैं कि गलियों से निकलने में भी दिक्कत हो रही है। एक बड़ी मात्रा में एक टीम लेकर चला जा रहा है। तो ये कोई चुनावी रैली से कम नहीं है। यदि आप कहते हैं कम भी है, तो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं ये उनको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री, मौजूदा गृह मंत्री हैं। भले कोई भी इस कानून व्यवस्था को तोड़ता हुआ नजर आए, लेकिन आप सरकार में हैं, सत्ताधारी दल से हैं, आप क्यों इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं? लेकिन किसी प्रकार की एफआईआर इन पर नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की फटकार नहीं लगाई है। इससे पहले भी जो चुनाव चल रहे थे, 2019 का भी कैंपेन चल रहा था, उसमें भी लगातार सेना के शौर्य का प्रयोग अपनी चुनावी रैलियों में किया जा रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये जो सेना का बलिदान हुआ है, शहीद हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर हमें सेना के नाम पर अपना वोट दे। तब भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया था। आज अमित शाह भी यही करते हुए नजर आ रहे हैं, एक पूरा काफिला लेकर चल रहे हैं। और ओमिक्रॉन के बारे में आपको पता है कि कितनी तेजी से फैल रहा है। भले ही एडमिट होने वालों की संख्या कम हो, लेकिन पता नहीं कब यह वायरस बदल जाए, यह संक्रमण कितना फैल जाए। चलिए, हम कह रहे हैं कि संक्रमण फैल ही नहीं रहा है, लेकिन जब चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है कि आपको 5 व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्ति लेकर के नहीं जाना है, तब इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है? यदि आम व्यक्ति, भूपेश बघेल पर भी एफआईआर हो गई जो कि मुख्यमंत्री हैं, यदि आम व्यक्ति इस प्रोटोकॉल को तोड़ता हुआ नजर आता है, और जब तोड़ता हुआ नजर आ रहा था तो पुलिस ने अपनी लाठियों से उसका स्वागत किया है। तो यह प्रोटोकॉल केवल आम व्यक्ति के लिए ही है, या फिर राजनीतिक दलों के लिए है, या फिर सत्ताधारी दल के लिए नहीं है? वह आजाद है, वह कितने भी व्यक्ति लेकर चल सकता है। तो लगातार ये तानाशाही रवैया है, यह जनता को दिख रहा है। आपने क्या विकास किया है, यह बाद की बातें हैं,
लेकिन जिस तरह ये तानाशाही रवैया सामने आ रहा है, तो यह इसको लेकर जनता किसी न किसी प्रकार का फैसला ज़रूर लेगी। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह पक्षपात रूप से सामने आ रहा है, आप यकीन माने कि जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार से जो सरकार पर भी उंगली उठा सकती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, अब उन पर भी उंगली उठने लगी है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है। जब पब्लिक रिव्यू करते हैं वहाँ से आवाज़ें आती हैं कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं पक्षपात रवैया दिखाने लगा है और सरकार के कहीं ना कहीं अधीन रहकर कार्य कर रहा है। इस तरह की बातें सामने आती हैं विपक्षी दलों से, आम जनता से। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य दें। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वर्तमान के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शायद हमसे छूट जा रहे हैं और देश हित के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उन पर भी कार्यक्रम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।